मैंने पैसा लिया तो उन्होंने बोला कि हम देता नहीं, तू हमरा के देबू ना। क्या लीजिएगा जी, अपनी बहनिया से यही लेते हैं आप। खैर छोड़िए, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है और हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप भी आज के बाद ये सब चीजें मंच पे नहीं बोलेंगे, अगली बार से बोलिएगा। बाकी जनता है, आपको खुद से आदरणीय गोलू राजा जी को मैं पहले आपको भाई बोलती थी, बट मैं आपको बोलना चाहूंगी स्पेशली कि मैं आपको मंच पे भाई बोलती थी, मैं आपका सम्मान करती थी। मेरे सम्मान में कहीं से आपको कोई कमी नजर नहीं आई होगी। मैंने जब भी किया है आपका इज्जत किया है, आपका मान सम्मान किया है। लेकिन पहली बात मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि पहले आप लड़कियों की इज्जत करना सीखिए कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। चाहे वो डांसर हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो गायक हो, चाहे गायिका हो, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, पहले आप इज्जत करना सीखिए। आपके डांस मैं आपको हमेशा मना करती हूँ कि भैया मंच है, अरे यार जब आपको डांस मेरे साथ करना है तो मॉडल को क्यों रखते हैं, आप हटा दीजिए। फिर भी मैं आपका मान सम्मान रखती हूँ, मैं मंच पे एक दो बार ठुमका लगा देती हूँ कि नहीं नहीं आपकी बात हटनी चाहिए। बताइए आप हमको, अभी कुछ दिन पहले आपका बवाल हुआ था निशा जी से, बहुत बम्पर बवाल हुआ था। मुझे लगा कि आप अब संभल जाएंगे, लेकिन नहीं। पहली बात, कार्यक्रम में मंच पे जब आप चढ़ते हैं तो उसका संभल, लेकिन आप ये बात भूल गए हैं कि ये लाइव, ये वीडियो, ये स्टेज शो हमारा परिवार भी देखता है और मैं मजबूर हो गई आज ये लाइव आने के लिए। मेरा परिवार देखता है। आप क्या बोले कि डुएट मत करो, नहीं करेंगे, कोई परेशान नहीं है आपके साथ डुएट करने के लिए, मैं भी नहीं। अपने आप दो चार गो और बोलते हैं कि घोड़ी पे लगाम ऐसे थी करके। भगवान, आपको तो ये भी नहीं पता है कि एक लड़की को किस तरह से मंच पे ट्रीट किया जाता है। और आप एक चीज आप बैक स्टेज बोले थे, क्या बोले थे माइक हटा के, आज ही है 5 के चल जी है ... क्या है ये सब यार। अरे हम मस्ती मजाक के लिए मंच पे बोल देते हैं, माइक हटा के हम कभी नहीं बोलते, ठीक है। अभी पिछले मंच पे एक नृत्यांगना थी, मैं नाम नहीं लूंगी, आपने उनको इतना गंदा वर्ड बोला, उनका गला फंस रहा था, बोली कि मेरा गला खराब है। आपने उनको इतना गंदा वर्ड बोला कि शायद बात कहीं भी आपके प्रोफेशन को सूट नहीं करता है। किस बात का घमंड है आपको? आपके पूर्वी, आपके मत भूलिएगा, सिंगरौली के कार्यक्रम में आप गए थे, आप जागरण के मंच से आप भाग आए थे। आप 11 बजे आपने मंच छोड़ दिया था, 10 बजे आप चढ़े, 1 घंटा आप गा के हट गए। पूरी रात मैं सिर्फ भजन गाकर 4 बजे तक मैंने कार्यक्रम किया है और भीड़ वैसी की वैसी ही थी। ये जो चीजें आप मंच पे बोलते हैं ना माइक हटा के, मुझे आपसे शिकायत नहीं है, आपके संस्कार वैसे हैं। मैं अब आपको कुछ नहीं बोलूंगी। एक और मंच पे कुछ दिन पहले मेरे से मंच पे गलती हुआ कि आपने बोला कि ढोली जन छिलदा वाला गाना, तो मैंने आपके कहने पे गा दिया था, मैंने गुनगुना दिया था। उसके लिए मुझे लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर मैंने आपके लिए बोला कि आपकी इज्जत ना जाए। तो इसका क्या मतलब है? किसी का कहीं भी इज्जत उतार दीजिएगा जी? हाँ, कहीं उतार दीजिएगा कुछ भी। लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है। मेरे अंदर इतना, मेरे माँ बाप ने वो संस्कार नहीं दिया मुझे कि मैं आपको मंच पे अपशब्द बोलूं। मंच पे आपसे गलती में आपकी जबान क्यों लड़खड़ाई, ये बात आप भी जानते हैं कि आप क्या करके मंच पे चढ़े हैं। अपनी लड़की की इज्जतें उतार दीजिएगा जी। हैं, डांसर लोग को आप क्या क्या नहीं बोलते हैं, बाप रे बाप। उन लोग लड़की नहीं है जी, उन लोग का परिवार नहीं है, उन लोग के पास माँ बाप नहीं है। हाँ, आगे से अगर कार्यक्रम लगे तो पार्टी को बोल दीजिएगा कि अनुपमा आएगी तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है? बोल दीजिएगा ये बात। आपने बोला है ना कि हमरा फर्क ना पड़ेला, हमरा से केहू गावे चाहे ना गावे। तो हम लोग को भी फर्क नहीं पड़ता है गोलू भैया, हम लोग को भी नहीं पड़ता फर्क। पब्लिक जो प्यार करेगी ना। और आपने एक बात और बोली थी शायद कि अगर हम ना खड़ा रहे तो कहानी का कार्यक्रम ना हो। क्यों भाई? आपकी वजह से हमारा कार्यक्रम बुक होता है, आपकी वजह से मैं हर जगह जाती हूँ। बहुत बड़े ब्रांड है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है गोलू भैया, मगर मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ कि लड़कियों की इज्जत करना सीखिए, ताकि अगली बार से कोई अनुपमा, कोई किसी भी कलाकार को आपके मुंह से कुछ अपशब्द ना सुनना पड़े, चाहे वो गायक हो, चाहे गायिका हो, चाहे डांसर हो।